नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल आइडियल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद हमाद। देखिए दोस्तों, मौसम की ओर से खास तौर से किसान भाइयों के लिए कोई खास अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि WDB भारत के पहाड़ी राज्यों पर है और यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से भारत के चाहे मैदानी राज्य हों चाहे मध्य राज्य हों, ज्यादातर राज्यों पर बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों पर देखने को मिल रही है। आज के जो अपडेट आए हैं उनके मुताबिक इस तरह का लग रहा है, जो प्रतीत हो रहा है देखने में, कि ये कुछ थोड़ा लंबा मौसम का मिजाज जो है वो बिगड़ा रहेगा। और इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोन स्टॉर्म जो है वो बनने वाला है, पहले उसका भी जो ट्रैक था वो रिकवर कर बाहर से निकल रहा था, लेकिन अब जो अपडेट मिले हैं तो उनके मुताबिक वो सिस्टम भी थोड़ा अंदर की ओर आने वाला है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भागों पर, जिसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य और उत्तर प्रदेश तक भी उसका काफी इफेक्ट देखने को मिलेगा लगभग 4-5 दिसंबर के दौरान। तो फिलहाल करते हैं, आइए फिलहाल जो अपडेट है उनके बारे में बात, और आगे जो साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा उसके बारे में भी जानेंगे। तो फिलहाल देखिए, WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर है और इसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो इस तरह से आ रहा है, यानी कि भारत के मैदानी राज्यों पर भी पहुंच रहा है। यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर सर्कुलेशन है, और जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है अभी, और उसकी वजह से भी काफी मॉइस्चर भारत के राज्यों पर पहुंच रहा है, ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से इससे भी काफी ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो अपना परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, खासतौर से महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर। और इधर जो WD है, इसकी वजह से भी मैदानी राज्यों पर ना ही तो मौसम साफ है और ना ही मौसम खराब है, यानी कि बादल छाए रहते हैं, कभी कभी हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, कहीं पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश हो रही है। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो देखने को मिल रही है। खुद मेरे यहाँ पर, मैं बागपत जिले से हूँ, और सुबह से ही मौसम खराब है, कभी हल्की बारिश शुरू हो जाती है, कभी हल्की से थोड़ी अधिक बारिश आ जाती है। तो इस तरह की सुबह से ही यहाँ पर स्थितियां बनी हुई है। तो इस तरह की संभावनाएं 29 नवंबर में भी मैदानी राज्यों पर देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं फिलहाल 29 नवंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार है, और 29 नवंबर से दिसंबर के पहले सप्ताह में भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारत के राज्यों पर इन मौसमी सिस्टमों का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे भारत के पहाड़ी राज्यों से। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, WD की वजह से तीनों ही भारत के राज्य प्रभावित रहेंगे। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिलती रहेगी, कुछ इलाकों पर बर्फबारी भी होने के आसार है। इसमें लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और वैष्णो देवी, कटरा, और हिमाचल प्रदेश में भी कई जिलों पर, और उत्तराखंड में भी नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के कई भागों पर यहाँ पर इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेगी। और बात करें यहाँ पर अगर हम पंजाब की, तो पंजाब के खासतौर से पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से और अमृतसर से होते हुए और मनसा, बठिंडा के भागों पर, यहाँ पर कई भागों पर वेदर एक्टिविटी होगी, यानी कि बादल छाए रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार उत्तरी हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल से और दक्षिण में पलवल, मेवात से, और यहाँ पर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर के भागों पर बादल छाए रहेंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भी कुछ भागों पर इसी तरह की स्थितियां देखने को मिलेगी, यानी कि बादल छाए रहेंगे, बारिश हो सकती है तो हल्की फुल्की। और उत्तर प्रदेश की दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें, तो देखिए उत्तर प्रदेश के खास तौर से पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से, और अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी से होते हुए, और इसमें बरेली से लगाकर कानपुर नगर, यहाँ पर जो है बादल रहेंगे, और कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है, कुछ पर हल्की बौछारें और कुछ पर एक दो पर हल्की से मध्यम दर्जे की एक दो भागों पर कहीं कहीं पर हो सकती है। जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग है, बुंदेलखंड वाले भाग है, यानी कि झांसी से लगाकर, और इसमें ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज से होते हुए, और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के आसपास के भागों पर, यानी कि ये जो नीचे नीचे के भाग है, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर, चित्रकूट, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी होने की संभावना लगातार नजर आ रही है। जो राजस्थान के भाग है,
जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर वैसे मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन जो उत्तरी से और पूर्वी की तरफ यानी कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और बूंदी, कोटा, टोंक तक यहाँ तक बादल रहेंगे और कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। खासतौर से अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जालौर के आसपास के भागों पर यहाँ पर कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। गुजरात पर लगभग दोस्तों मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ बादलों की आवाजाही यहाँ पर लगी रहेगी। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादल छाए रहेंगे और बारिश जो है जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो बारिश इस तरह से आगे की तरफ मूव करेगी, यानी कि उज्जैन, रतलाम, धार, खरगोन से लगाकर भोपाल और शाहजहाँपुर, बुरहानपुर, बैतूल से यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और नरसिंहपुर, यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। बालाघाट से और यहाँ पर छिंदवाड़ा, बैतूल तक कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। महाराष्ट्र के जो भाग है, जो तटवर्ती महाराष्ट्र है, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश से राहत रहेगी, लेकिन नांदेड़ से लगाकर और परभनी और हम बोल सकते हैं कि अकोला, वासिम, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और जालना, बीड, उस्मानाबाद, यहाँ पर कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार जो है वह नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के भी उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर बात करें अगर देखें छत्तीसगढ़ की, तो जो छत्तीसगढ़ के भाग है अंबिकापुर, बैकुंठपुर से लगाकर और कधर, मुगेली से होते हुए और जो बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा है, ये कई जो जिले हैं ये प्रभावित रहेंगे। यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं वो लगातार बन रही है। भागों पर ही बादल रहेंगे और बारिश जो है वो भी कई इलाकों पर होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। और बिहार के ज़्यादातर भागों पर वैसे मौसम शुष्क रहेगा, बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, लेकिन जो औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ, गया है, यहाँ पर कुछ भागों पर बादल के यानी कि बादल तो रहेंगे, लेकिन कुछ भागों पर बारिश भी हो सकती है। झारखंड के भी गढ़वा, पलामू के आसपास के भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। बाकी भागों पर बादल छाए रहेंगे। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी बादल रहेंगे और यहाँ पर हालांकि बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी कम नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के भागों पर भी बारिश कई भागों पर अच्छी तेज होगी। दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश ठीक ठाक होने की संभावनाएं जो है वो लगातार नजर आ रही है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी जो है बादल देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी तो हुई 29 नवंबर की। अगर हम बात करें 30 नवंबर की, तो देखिए जैसा कल के अपडेट थे, तो कल के अपडेटों में यहाँ से 29 नवंबर से ही हालांकि मौसम साफ नजर आ रहा था, लेकिन 30 नवंबर से पूरी तरह से साफ हो रहा था और नया WD का भी कोई खास ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है उनके मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के भागों पर फिर से यहाँ पर बादल दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नया WD पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा और उसकी वजह से बादल दिखने की वजह से फिर से कुछ ना कुछ बारिश का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होने की संभावना लगातार बनी रहेगी और जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होने के आसार जो हैं वे बने रहेंगे। और इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड और दक्षिणी बिहार के भागों पर भी बारिश होने की कुछ भागों पर संभावनाएं नजर आ रही है। 1 दिसंबर की अगर बात करें, देखिए 1 दिसंबर में ये सिस्टम आगे निकल जाएगा। हम कह सकते हैं कि 1 दिसंबर से थोड़ी मैदानी राज्यों को तो राहत मिल जाएगी बारिश से, लेकिन जो मध्य राज्य हैं और दक्षिणी राज्य यहाँ पर बारिश चलती रहेगी। 2 दिसंबर में थोड़ी मध्य राज्यों को भी बारिश से राहत मिलेगी। 3 दिसंबर में ये सिस्टम यहाँ पर साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा, उसकी वजह से भारत के जो पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर ये इफेक्ट करना शुरू कर देगा। और इसी प्रकार यहाँ पर 4 दिसंबर की अगर बात करें, 4 दिसंबर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार है। 5 दिसंबर में ये सिस्टम थोड़ा अंदर की तरफ पहुंच गया और झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश ये होने की संभावनाएं हैं। और जो दक्षिणी ओडिशा है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कई भागों पर भीषण बारिश होने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं। 6 दिसंबर में ये जो इफेक्ट है उत्तर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश तक जो है इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिस्टम उड़ीसा के भागों पर अंदर पहुंच चुका होगा और कई राज्य जो हैं इससे प्रभावित होने वाले हैं। और इसी प्रकार 7 दिसंबर में ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ और
भारत के राज्यों पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भागों पर ही बारिश होने के आसार है। इधर जो राज्य हैं यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा, यानी कि बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये मैं कई दिन आगे की आपको बात बता रहा हूँ। पहले भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संभावना इसकी रिकवर करने की थी, अब ये अंदर आ रहा है। तो हो सकता है कि जब तक ये बने और ये भारत के राज्यों की तटों पर पहुंचे तो ये और अंदर आ जाए। जैसे भी होगा आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल जो अपडेट थे वो मैंने आपको बताए। तो फिलहाल आज की वीडियो में मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी से एक नए अपडेट के साथ फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।